Hello everyone, so welcome back to the second lecture of water. In the previous class, we have already learned about unsaturated solution, saturated and supersaturated solution, crystallization of water and also colloidal solution and suspension. In today's class, we are going to start from the reactions ऑफ वाटर विथ मेटल। तो रिएक्शंस को याद रखने के लिए देखिए बहुत सारा रिएक्शंस बहुत सारे स्टूडेंट लर्न करते हैं। एक एक रिएक्शंस को लर्न करिएगा तो बहुत टाइम जाएगा और भूल जाइएगा। इसके लिए आपको अगर ये एक्टिव सीरीज याद है, अच्छा सर रिएक्टिव सीरीज भी बोलते हैं इसको, एक्टिव सीरीज भी बोलते हैं। इस एक्टिव सीरीज का मतलब होता है जो जितना ऊपर एक्टिव सीरीज में वो उतना ज़्यादा रिएक्टिव होता है, ठीक है। तो ये एक्टिव सीरीज अब देखिएगा तो स्टार्ट होता है पोटासियम, सोडियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम, अल्मोनियम, जिंक, Fe, Pb एंड हाइड्रोजन। हाइड्रोजन से नीचे नहीं लिखे है, Cu वगैरह होता है, ठीक है। तो एक्टिव सीरीज में जो जितना ज़्यादा ऊपर उतना ज़्यादा रिएक्टिव होता है। तो इस एक्टिव सीरीज में जो सबसे ज़्यादा ऊपर होता है ना, सो अगर देखिएगा स्टार्ट करें तो ये तीन जो है ये आपका इतना एक्टिव होता है कि आपको ये वाटर से ऐसे ही रिएक्ट कर लेगा, मतलब ये कोल्ड कंडीशन में भी ये रिएक्शंस पॉसिबल होता है, ठीक है। इसको समझने के लिए यही है क्योंकि ये बहुत ज़्यादा एक्टिव होता है। मैग्नीशियम जो है वो आपको हॉट कंडीशन में एंड स्टीम में दोनों में रिएक्ट करता है एंड उसके बाद AlZnFe जो ये सब है और मैग्नीशियम ये जो है ये आपको स्टीम के कंडीशन में रिएक्ट करता है, ठीक है। तो अब रिएक्शंस को कैसे याद रखेंगे देखिएगा, तो आपका जो पहला तीन है वो जो होता है वो कोल्ड वाटर से रिएक्ट करता है। तो देखिएगा विथ कोल्ड वाटर, रिएक्शंस ऑफ वाटर विथ मतलब रिएक्शंस ऑफ मेटल विथ कोल्ड वाटर। तो कौन कौन सा मेटल ले सकते हैं हम आपको बता चुके हैं, सोडियम, पोटासियम एंड कैल्शियम। तो सोडियम, पोटासियम एंड कैल्शियम रिएक्ट विथ H2O टू फॉर्म मेटल हाइड्रोक्साइड। याद रखिएगा ये वाला जो है ना ये OH प्रोड्यूस करता है। क्या प्रोड्यूस करता है? OH, मेटल हाइड्रोक्साइड। ये भी मेटल हाइड्रोक्साइड प्रोड्यूस करेगा, लेकिन ये जब चारों स्टीम के साथ रिएक्शन करेगा तो ये मेटल ऑक्साइड रिएक्शन प्रोड्यूस करेगा। इसको डिटेल में देखेंगे तो देखिएगा मेटल जो है सोडियम, पोटासियम और कैल्शियम रिएक्ट विथ वाटर टू फॉर्म कोल्ड वाटर। यहाँ पे कोई आपको वाटर को हीट नहीं करना होगा, स्टीम के लिए फॉर्म में नहीं ले जाना होगा, क्योंकि ये इतना एक्टिव होता है कि कोल्ड कंडीशन में ही वाटर से रिएक्ट कर लेता है और क्या फॉर्म करता है? मेटल हाइड्रोक्साइड। जो मेटल लेंगे उसका हाइड्रोक्साइड बनाएगा और H2O बनाएगा, हाइड्रोजन गैस रिलीज होगा। देखिए हम हाइड्रोजन जब बताए थे तो इसमें भी ये पूरा रिएक्शंस बताया है, तो अगर हाइड्रोजन का रिएक्शंस याद रखे हैं आप लोग तो फिर इसको लर्न करने की जरूरत नहीं है। देखिए ये रिएक्शंस कैसा होगा, कोई भी एक मेटल ले लीजिए, चलिए मेटल लेते सबसे पहला आपको के, दैट मीन्स पोटासियम। पोटासियम को रिएक्ट कराना है H2O से, तो क्या बनेगा आपको पता है? मेटल हाइड्रोक्साइड। मेटल हाइड्रोक्साइड क्या हो जाएगा? पोटासियम हाइड्रोक्साइड बनेगा और H2 गैस रिलीज होगा। बस ये हो गया आपका रिएक्शंस। उसी तरह से अगर मेटल के इधर पे पोटासियम की जगह सोडियम रहेगा तो सोडियम हाइड्रोक्साइड बनेगा और आपको हाइड्रोजन गैस रिलीज होगा। कैल्शियम रहेगा तो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड बनेगा एंड हाइड्रोजन गैस रिलीज होगा। कुछ नहीं याद रखना, अगर ये फंडामेंटल आपको याद है, मेटल हाइड्रोक्साइड बन रहा है एंड वाटर बन रहा है, तो आपका रिएक्शंस ऐसे ही पॉसिबल हो गया। अब रिएक्शंस बैलेंस नहीं है, आप बैलेंस कर लीजिएगा, ठीक है। नाउ उसके बाद आता है जो मैग्नीशियम है ना, ये आपको हॉट वाटर से रिएक्ट करता है, लेकिन ये उतना फास्ट रिएक्शन नहीं होता है। फिर भी लेकिन देखते हैं मैग्नीशियम रिएक्ट तो हॉट वाटर टू फॉर्म मेटल हाइड्रोक्साइड। तो हॉट वाटर से भी रिएक्ट करता है, तो क्या मेटल हाइड्रोक्साइड बना रहा है? तो देखिएगा Mg लेते हैं, ये रिएक्ट कर रहा है हॉट वाटर से H2O, हॉट रहे गोल्ड रहे या स्टीम के फॉर्म में रहे, वाटर का फॉर्मूला H2O ही रहता है। तो ये क्या बना रहा है? मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड। तो MgOH होल ट्वाइस। क्यों OH होल ट्वाइस हो रहा है? आपको पता है मैग्नीशियम का वैलेंसी कितना है? 2 होता है +2 और OH का कितना होता है? -1। क्रॉस होता है तो Mg और OH होल ट्वाइस बन रहा है। ये आपको लैंग्वेज ऑफ केमिस्ट्री में डिटेल में बताया हुआ है, इस पे डिटेल में नहीं जाते। तो क्या बन रहा है? मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड एंड आपको H2 गैस रिलीज कर रहा है। देखिए रिएक्शंस कितना जल्दी याद हो गया। ये आपका मेटल हाइड्रोक्साइड बना रहा है, हाइड्रोजन गैस रिलीज कर रहा है, हो गया। ये भी मेटल हाइड्रोक्साइड बना रहा है और हाइड्रोजन गैस रिलीज हो रहा है। उसके बाद जितना है आप अगर स्टीम को, मैग्नीशियम को स्टीम के फॉर्म में भी रिएक्ट कराइएगा ना तो मेटल ऑक्साइड बनाता है। ये आपका मेटल
हॉट वाटर से भी रिएक्ट करता है, स्टीम के साथ भी रिएक्शन करता है। हॉट वाटर से स्लो होता है, इस वजह से मेटल आपका क्या ऑक्साइड बना, हाइड्रोक्साइड बना रहा है। लेकिन अगर स्टीम से रिएक्ट कराइएगा, स्टीम से कौन 1 2 3 4 ये सब रिएक्ट करता है तो क्या करता है आपको मेटल ऑक्साइड बनाता है। सो एग्जांपल लेते हैं सर, एग्जांपल ले लीजिए एल्युमिनियम का, सपोज कर लेते Al ले लेते, ये किससे रिएक्ट कर रहा है H2O से, ये क्या बनाएगा मेटल ऑक्साइड बनाएगा। मेटल ऑक्साइड मतलब Al एल्युमिनियम और ऑक्सीजन। देखिए इसको अगर ऐसे देखिएगा Al एल्युमिनियम का वैलेंसी कितना है 3 है, ऑक्सीजन का वैलेंसी कितना है 2 है, ये क्रॉस होगा तो क्या हो जाएगा Al2O3 मतलब मेटल ऑक्साइड ये बनेगा, Al2O3 बनेगा और आपका हाइड्रोजन गैस रिलीज होगा। तो इस तरह से मेटल, अब मैग्नीशियम ले लीजिए, एल्युमिनियम ले लीजिए, जिंक ले लीजिए, आयरन ले लीजिए, जो भी लीजिएगा वो मेटल क्या बनाया जाएगा ऑक्साइड बनाएगा और हाइड्रोजन गैस रिलीज होगा। जैसे Al लिया तो Al2O3 हुआ, Zn लेंगे तो क्या ZnO हो जाएगा और हाइड्रोजन गैस रिलीज होगा। Fe लेंगे विद वैलेंसी 2 तो FeO हो जाएगा। तो ये आपको रिएक्शंस याद रखने का तरीका है। उसके बाद एक और रिएक्शंस आता है, देखिएगा रिएक्शंस ऑफ मेटल ऑक्साइड। अब रहा मेटल ऑक्साइड, इस तरह का मेटल ऑक्साइड आ गया विथ वाटर। मेटल ऑक्साइड जब वाटर से रिएक्ट करता है तो क्या फॉर्म करता है, मेटल ऑक्साइड मतलब समझ रहे हैं मेटल विथ ऑक्सीजन रहेगा। तो देखिए कुछ सॉल्युबल मेटल होता है, जैसे आपको सोडियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम आपको ऊपर का जो है वो रिएक्ट करता है वाटर से, तो मेटल ऑक्साइड क्या बनाता है मेटल हाइड्रोक्साइड बना लेता है, मेटल ऑक्साइड मेटल हाइड्रोक्साइड बना लेता है। तो एग्जाम्पल सर देखेंगे, एग्जाम्पल के लिए आप रिएक्शंस ले लेते हैं। मेटल ऑक्साइड कौन सा ले ले, देखिए Na2O ले लिया, ये सोडियम क्या है सोडियम ऑक्साइड है, सोडियम का ऑक्साइड, ये जब रिएक्ट करता है H2O से तो क्या बनाएगा सोडियम हाइड्रोक्साइड। बस, तो जब कभी भी मेटल ऑक्साइड रिएक्ट करेगा वाटर से तो मेटल हाइड्रोक्साइड बनाएगा। सर ये रिएक्शंस देखिए कितना इजी हो गया, कुछ नहीं याद रखना है आपको, शुरू का 3 जो है वो हाइड्रोक्साइड बना रहा है और हाइड्रोजन गैस रिलीज कर रहा है। कब, जब कोल्ड वाटर से रिएक्ट करे। क्यों कोल्ड से रिएक्ट कर रहा है, क्योंकि ये इतना एक्टिव होता है कि कोल्ड वाटर से रिएक्ट कर लेता है। फिर मैग्नीशियम का बारी आया सर, मैग्नीशियम क्या है मेटल हाइड्रोक्साइड बनाएगा, किससे हॉट वाटर से बनाएगा, ठीक है, और आपको हाइड्रोजन गैस रिलीज होगा। उसके बाद मैग्नीशियम और उसके नीचे एल्युमिनियम हो गया, जिंक हो गया, आयरन हो गया, ये इतना एक्टिव नहीं होता है, इस वजह से वो कोल्ड वाटर से हॉट वाटर से रिएक्ट नहीं करता है। वो किससे रिएक्ट करता है, स्टीम के फॉर्म में रहता है ना वाटर, तब रिएक्ट करता है। तो स्टीम के फॉर्म में जब रिएक्ट करता है तो वो मेटल हाइड्रोक्साइड नहीं बनाता है, मेटल ऑक्साइड बना लेगा। मतलब मेटल, जो मेटल लीजिएगा मेटल रहेगा उसका ऑक्साइड रहेगा, ठीक है, और हाइड्रोजन गैस रिलीज करेगा। एकदम सारे रिएक्शंस हो गया। और फिर मेटल अगर ऑक्साइड आ गया आपको, उसको वो ऑक्सीजन से वाटर से रिएक्ट करना है तो मेटल हाइड्रोक्साइड बन जाएगा। तो मेटल ऑक्साइड में आपको क्या लिया, सोडियम ऑक्साइड ले लिया, ये वाटर से रिएक्ट कर रहा है तो सोडियम हाइड्रोक्साइड बन जाएगा। अगर आप कैल्शियम, यहाँ पे कैल्शियम ऑक्साइड लीजिएगा तो क्या बन जाएगा, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड बन जाएगा। पोटासियम ऑक्साइड लीजिएगा तो पोटासियम हाइड्रोक्साइड बन जाएगा। तो ये था आपका पूरा रिएक्शंस सॉफ्ट वाटर एंड हार्ड वाटर। तो सॉफ्ट वाटर एंड हार्ड वाटर क्या होता है इसको देखेंगे। सॉफ्ट वाटर क्या होता है, वाटर दैट इजली फॉर्म्स ऑफ बबल विथ सॉप। जब उसमें सॉप को डालेंगे तो इसमें सॉप बबल इजी वे में बन जाए, ठीक है, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, सॉफ्ट वाटर बोलते हैं। एग्जाम्पल सर डिस्टिल वाटर एंड रेन वाटर है, ठीक है। हार्ड वाटर जिसमें सॉफ्ट बबल इजी वे में फॉर्म नहीं करेगा, आपको सॉफ्ट डालते रहेगा, ह्यूज अमाउंट ऑफ सॉफ्ट भी लगेगा और इजी वे में सॉफ्ट बबल बनेगा नहीं, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, हार्ड वाटर बोलते हैं। वाटर दैट डजंट फॉर्म सॉफ्ट बबल इजली विथ सॉफ्ट इज कॉल्ड हार्ड वाटर। एग्जाम्पल सर अंडरग्राउंड वाटर हो गया, सॉफ्ट आपको सी वाटर हो गया, और आपको उसके बाद आप ओशियन का वाटर ले लीजिए, देखिए उसमें सॉल्ट मिला हुआ है तो वो इतने इजी वे में सॉफ्ट बबल फॉर्म नहीं करता है, तो उसको आपको क्या बोलते हैं, हार्ड वाटर बोलते हैं। अच्छा, हार्डनेस का रीजन क्या है, क्यों कोई वाटर हार्ड होता है, तो काउज ऑफ हार्डनेस और रीजन ऑफ हार्डनेस देखिएगा। कोई भी वाटर में अगर बाइकार्बोनेट क्या है, बाइकार्बोनेट क्लोराइड एंड सल्फेट, किसका, ऑफ कैल्शियम एंड मैग्नीशियम, कैल्शियम का बाइकार्बोनेट या मैग्नीशियम का बाइकार्बोनेट। अगर ऐसे देखा जाए तो इसमें क्या क्या 6 चीज हो सकता है, देखिएगा। कैल्शियम का बाइकार्बोनेट, तो कैल्शियम Ca बाइकार्बोनेट HCO3 होल ट्वाइस, ये अगर प्रेजेंट रहता है, या मैग्नीशियम का बाइकार्बोनेट MgHCO3, ये मैग्नीशियम बाइकार्बोनेट हो गया। तो अगर किसी के अंदर मैग्नीशियम का या कैल्शियम का बाइकार्बोनेट हो, और मैग्नीशियम का और कैल्शियम का Mg, पहले कैल्शियम देखते हैं यहाँ पे, कैल्शियम
क्लोराइड, कैल्शियम क्लोराइड का क्या फॉर्मूला होगा, कैल्शियम Cl2, और मैग्नीशियम का MgCl2, और सल्फेट का क्या फॉर्मूला होगा सर, कैल्शियम सल्फेट। ये सारा फॉर्मूला आप हम लैंग्वेज ऑफ केमिस्ट्री में डिटेल में बताए हैं, मैग्नीशियम सल्फेट। देखिए ये 6 चीज आपको, कैल्शियम और मैग्नीशियम का बाइकार्बोनेट, क्लोराइड एंड सल्फेट। तो कैल्शियम का बाइकार्बोनेट क्या हुआ, कैल्शियम बाइकार्बोनेट। मैग्नीशियम का बाइकार्बोनेट क्या हो गया, मैग्नीशियम बाइकार्बोनेट। कैल्शियम का क्लोराइड क्या हो जाएगा, कैल्शियम क्लोराइड। मैग्नीशियम का क्लोराइड क्या हो जाएगा, मैग्नीशियम क्लोराइड। कैल्शियम का सल्फेट क्या हो जाएगा, कैल्शियम सल्फेट। मैग्नीशियम का सल्फेट क्या हो जाएगा, मैग्नीशियम सल्फेट। तो अगर कोई वाटर के अंदर ये सब चीज रहता है, ये 6 चीज कैसे याद रखेंगे, समझ में आ गया, बाइकार्बोनेट क्लोराइड एंड सल्फेट ऑफ कैल्शियम एंड मैग्नीशियम। अगर ये होता है तो वो वाटर क्या होगा, हार्ड वाटर होगा। अब हार्ड वाटर 2 टाइप का हो जाता है, एक होता है टेम्पोररी हार्डनेस, एक होता है परमानेंट हार्डनेस। टेम्पोररी हार्डनेस मतलब ऐसा हार्डनेस जिसको आप बॉईल करिएगा तो वो हार्डनेस लॉस कर जाता है, उसको हम लोग टेम्पोररी हार्डनेस बोलते हैं। और परमानेंट हार्डनेस जिसको बॉईल करने से अपना वो आपको हार्डनेस लॉस नहीं करेगा, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, परमानेंट हार्डनेस बोलते हैं। तो जिस वाटर में ये वाला 2 चीज डिसॉल्व रहेगा, कौन सा डिसॉल्व रहेगा, आपको कैल्शियम और मैग्नीशियम का बाइकार्बोनेट डिसॉल्व रहेगा, इसको हम लोग क्या बोलेंगे, टेम्पोररी हार्डनेस। क्या बोलेंगे, टेम्पोररी हार्डनेस बोलेंगे, टेम्पोररी हार्डनेस बोलेंगे। तो क्या डिसॉल्व रहेगा, तो टेम्पोररी हार्डनेस होगा आपका बाइकार्बोनेट ऑफ कैल्शियम एंड मैग्नीशियम। अगर डिसॉल्व रहेगा तो उसको क्या बोलेंगे, टेम्पोररी हार्डनेस बोलेंगे। और अगर क्या आपका है यहाँ पे कैल्शियम का सल्फेट, क्लोराइड एंड सल्फेट ऑफ कैल्शियम एंड मैग्नीशियम अगर डिसॉल्व रहता है तो इसको हम लोग क्या बोलेंगे, परमानेंट हार्डनेस। तो टेम्पोररी हार्डनेस का मतलब क्या होता है कि एक ऐसा हार्डनेस जिसको अगर बॉईल करे तो वो हार्डनेस लॉस कर जाता है, और परमानेंट हार्डनेस मतलब उसको बॉईल करने से उसका हार्डनेस लॉस नहीं होता है। परमानेंट हार्डनेस किस वजह से हो रहा है, क्लोराइड एंड सल्फेट ऑफ कैल्शियम एंड मैग्नीशियम की वजह से हो रहा है। और टेम्पोररी हार्डनेस किस वजह से हो रहा है, आपका बाइकार्बोनेट ऑफ कैल्शियम एंड मैग्नीशियम की वजह से हो रहा है। हार्डनेस ऑफ वाटर को हम रिमूव कैसे करते हैं, तो देखिए हार्डनेस ऑफ वाटर में हमको पता है आपका टेम्पोररी हार्डनेस होता है, परमानेंट हार्डनेस होता है। टेम्पोररी हार्डनेस ड्यू टू बाइकार्बोनेट ऑफ कैल्शियम एंड मैग्नीशियम, परमानेंट हार्डनेस ड्यू टू क्या आपका होता है, क्लोराइड एंड सल्फेट ऑफ कैल्शियम एंड मैग्नीशियम। तो आपको टेम्पोररी हार्डनेस बाय बॉइलिंग से रिमूव हो जाता है। देखिएगा टेम्पोररी हार्डनेस कैन बी रिमूव बाय बॉइलिंग, हम लोग उसको बॉईल करते हैं तो टेम्पोररी हार्डनेस जो है वो रिमूव हो जाता है। कैसे सर, तो देखिए एक एग्जांपल ली है बाइकार्बोनेट, आप कैल्शियम क्या बोले थे, कैल्शियम और मैग्नीशियम का बाइकार्बोनेट ना, तो हम एग्जांपल में कैल्शियम बाइकार्बोनेट लिए, आप मैग्नीशियम बाइकार्बोनेट भी ले सकते हैं। ये जो होता है सॉल्युबल होता है वाटर के अंदर, जिससे हमको समझ में नहीं आता इसके अंदर क्या है, और वो आपका हार्ड वाटर शो करता है, मतलब इजी वे में बबल को फॉर्म नहीं करता है। ठीक है, अब हम उस सॉल्युबल वाटर को अगर कहीं से भी हटा दें, क्लियर, तो हम क्या करते हैं, इसको हीट करते हैं ना। तो देखिए कैल्शियम और HCO3 से ट्वाइस है ना, तो क्या बनता है, कैल्शियम कार्बोनेट बन जाता है, CaCO3 कैल्शियम कार्बोनेट बन जाता है। और देखो यहां से क्या बच रहा है, HCO3 2 टाइम्स था, तो CO3 एक टाइम निकल जाएगा, तो और बचेगा क्या, CO3 बचेगा, और क्या बचेगा, H2 बचेगा ना। तो C3 से CO2 निकल जाता है, कार्बन डाइऑक्साइड गैस निकल जाता है, और एक O इसके साथ चला जाता है, वाटर फॉर्म कर लेता है। तो क्या बन रहा है, कैल्शियम कार्बोनेट बना लेगा। जब हीट करिएगा किसको, टेम्पोररी हार्ड वाटर को जब हीट करिएगा तो क्या बनाएगा, कैल्शियम कार्बोनेट बना लेगा, जो इनसॉल्युबल होता है, और वो नीचे आपका डिपॉजिट हो जाएगा। ठीक है, और वाटर बनेगा और कार्बन डाइऑक्साइड गैस रिलीज हो जाता है। अब ये इनसॉल्युबल जो सब्सटेंस है उसको हम लोग फिल्टरेशन करके निकाल देते हैं, और जो वाटर मेरा रहता है वो आपका अब सॉफ्ट वाटर में कन्वर्ट हो जाता है। तो इस तरह से एक आपको टेम्पोररी हार्ड वाटर को हम लोग
सॉफ्ट वाटर में कन्वर्ट करते हैं। बॉइलिंग करने से उसके अंदर जो इनसॉल्युबल पार्टिकल्स था वो इनसॉल्युबल कैल्शियम क्लोराइड या मैग्नीशियम क्लोराइड में आपका कन्वर्ट हो जाता है, और बाकी आपका हम उसको फिल्टर करके निकाल लेते हैं और वो वाटर किस में कन्वर्ट हो जाता है, सॉफ्ट वाटर में। अच्छा, अब हार्ड वाटर का जो परमानेंट हार्डनेस था वो किसकी वजह से था, कैल्शियम एंड मैग्नीशियम क्लोराइड एंड सल्फेट की वजह से। तो अब क्लोराइड एंड सल्फेट जो होता है ना, वो आपको नॉर्मली हीट करने से आपको इनसॉल्युबल में कन्वर्ट नहीं होता है। क्या होता है, तो हीटिंग करके हम लोग परमानेंट हार्डनेस ऑफ वाटर को रिमूव नहीं कर सकते। तो इसके लिए कोई स्पेसिफिक मटेरियल्स आपको डालना होता है, एक स्पेसिफिक कंपाउंड से आपको रिएक्शन कराना होता है। तो परमानेंट हार्डनेस को रिमूव कराने के लिए आपको उसमें डालना पड़ता है जिसको बोलते हैं वॉशिंग सोडा। वॉशिंग सोडा होता है जिसका फॉर्मूला है सोडियम कार्बोनेट। आपको क्या करना होता है, वॉशिंग सोडा जिसका फॉर्मूला है सोडियम कार्बोनेट, उसको रिएक्ट कराना पड़ता है वाटर से। उसमें परमानेंट हार्ड में क्या है आपका, चाहे तो कैल्शियम क्लोराइड है या मैग्नीशियम क्लोराइड है या कैल्शियम सल्फेट है या मैग्नीशियम सल्फेट है, उससे रिएक्ट करता है कौन, वॉशिंग सोडा। तो क्या बनाता है, इनसॉल्युबल कार्बोनेट या आपको क्लोराइड बना लेगा, और आपका ये आपका इनसॉल्युबल जैसे ही हो गया फिर उसको हम लोग फिल्टर करके निकाल देंगे और वो पूरा का सॉल्यूशन जो वाटर रहता है वो सॉफ्ट वाटर में कन्वर्ट हो जाता है। तो रिएक्शंस के लिए देखिए हम लोग कैल्शियम क्लोराइड लिए, अब यहाँ मैग्नीशियम क्लोराइड भी ले सकते थे, ठीक है, क्योंकि कैल्शियम क्लोराइड, मैग्नीशियम क्लोराइड, कैल्शियम सल्फेट, मैग्नीशियम सल्फेट, यही चार चीज़ें जिसकी वजह से आपका परमानेंट हार्डनेस ऑफ वाटर होता है। तो कैल्शियम क्लोराइड को जब रिएक्शन कराते हैं, इसको देखिए, इसको हम लोग बोलते हैं वॉशिंग सोडा, सोडियम कार्बोनेट भी नाम है इसका, वॉशिंग सोडा इसका फेमस नाम है। जब ये रिएक्ट करता है तो देखिए क्या करता है, ये आपका कैल्शियम यहाँ से देखिएगा, इस कलर से लिखते हैं, ब्लैक से ज़्यादा क्लियर होगा, ये आपका कैल्शियम यहाँ से और ये कार्बोनेट यहाँ से, ये दोनों एक साथ कंबाइन कर लेता है और क्या बनता है, कैल्शियम कार्बोनेट बनता है। और सोडियम का वैलेंसी कितना है, 1 है, और क्लोरीन का वैलेंसी कितना है, 1 है। तो सोडियम 1 एंड क्लोरीन 1, ये दोनों क्या करता है, कैंसिल करके क्या बना रहा है, NaCl बना लेता है। तो अब ये जब इनसॉल्युबल सब्सटेंस बना लिया तो अब हम इसको फिल्टर कर लेते हैं और वो पूरा जो वाटर आपका रह गया वो क्या हो गया, सॉफ्ट वाटर हो गया, ठीक है। अच्छा, यहाँ पे सर कैल्शियम क्लोराइड की जगह मैग्नीशियम क्लोराइड रहता है तो क्या बनता है, मैग्नीशियम कार्बोनेट बनता है, वो भी इनसॉल्युबल होता है, और सोडियम क्लोराइड बनता है। चलिए सर, अच्छा अब सल्फेट वाला रिएक्शंस देखते हैं सर। सल्फेट वाला रिएक्शंस देखने के लिए आपको देखिए हम क्या लिए, मैग्नीशियम सल्फेट लिया, यहाँ पे ऊपर कैल्शियम ले लिया था इस वजह से मैग्नीशियम, अब यहाँ कैल्शियम सल्फेट भी ले सकते हैं। तो ये भी वही रिएक्शन है, कुछ अलग थोड़ी है, वही देखो यहाँ पे मैग्नीशियम है, ये जो आपका रिएक्ट करेगा इससे तो क्या बनेगा, Mg, और यहाँ पे CO3 चला जाएगा, मैग्नीशियम कार्बोनेट बन गया, और यहाँ पे सोडियम है, यहाँ पे सल्फेट है। अच्छा देखिए, सोडियम का वैलेंसी कितना होता है, 1 होता है, सल्फेट का वैलेंसी कितना होता है, 2 होता है, ये क्रॉस हो जाएगा तो क्या बनेगा, देखिए Na2 और SO4, सोडियम सल्फेट बन जाएगा। तो देखिए वही बना मैग्नीशियम कार्बोनेट और सोडियम सल्फेट, ये फिर इनसॉल्युबल होता है, तो इनसॉल्युबल होता है, इसको फिल्टर करके हम निकाल लेंगे और पूरा का पूरा मेरा वाटर क्या हो जाएगा, आपका सॉफ्ट वाटर में कन्वर्ट हो जाएगा। तो ये था आपका प्रोसेस, हाउ टू रिमूव हार्डनेस ऑफ वाटर। एडवांटेज ऑफ हार्ड वाटर, तो पहला एडवांटेज ऑफ हार्ड वाटर देखेंगे, जो डिजोल्व कंपोनेंट है, डिजोल्व कैल्शियम और मैग्नीशियम जो है आपको क्या करते हैं, इंप्रूव करता है टेस्ट ऑफ वाटर का। प्योर जो वाटर होता है जिसको डिस्टिल वाटर बोलते हैं उसका कोई टेस्ट नहीं होता है, लेकिन ड्यू टू डिजोल्व ऑफ कैल्शियम एंड मैग्नीशियम आयन वो क्या करता है, इंप्रूव करता है टेस्ट ऑफ वाटर का, पहला। चलिए दूसरा, आयंस ऑफ कैल्शियम एंड मैग्नीशियम, हम लोग को पता है ना हार्ड वाटर किसकी वजह से आता है, कैल्शियम और मैग्नीशियम का बाइकार्बोनेट, क्लोराइड एंड सल्फेट की वजह से। तो आयंस ऑफ कैल्शियम एंड मैग्नीशियम आर गुड फॉर डेवलपमेंट ऑफ बोन्स एंड टीथ, हमारा बोन्स एंड टीथ का डेवलपमेंट के लिए ये कैल्शियम एंड मैग्नीशियम को होना वाटर में बहुत जरूरी होता है। तो वो समझिए हमारा हेल्थ का, बोन एंड टीथ का डेवलपमेंट में हेल्प करता है। एंड ऑल्सो आयंस ऑफ कैल्शियम एंड मैग्नीशियम आर हेल्प टू रिड्यूस द हार्ट डिजीज, हार्ट डिजीज के इम्प्रूव करने के लिए भी हमको ये आपका कैल्शियम एंड मैग्नीशियम का जरूरत पड़ता है, जो हमको हार्ड वाटर में प्रेजेंस होता है, ठीक है। अब देखते हैं डिसएडवांटेज ऑफ हार्ड वाटर। तो सबसे पहला हमारा क्या है, अनसूटेबल फॉर वॉशिंग, वॉशिंग के लिए हम लोग अनसूटेबल है क्योंकि उसमें बबल्स फॉर्म नहीं हो रहा है। दूसरा आप देखिएगा, मोर सॉप इज नीडेड टू प्रोड्यूस सॉप बबल्स, यस ऑब्वियसली इजी वे में नहीं होता है तो आपको ज़्यादा सॉप का नीडेड होगा।
तीसरा देखिएगा, ये यहाँ से एक क्वेश्चन बनता है, देखिए टेम्पोररी हार्डनेस कैन रिड्यूस द इफिशियंसी ऑफ यूटेंसाइल, बॉयलर एंड हॉट वाटर पाइप। एक्चुअली देखिएगा कभी कभी हम लोग अपने घर में जब बॉईल करते हैं ना वाटर को, तो जिस यूटेंसाइल में, जिस बर्तन में उसको बॉईल किया जाता है, उसमें देखिएगा एक येलो कलर का लेयर जम जाता है। ठीक है, कुछ दिन के लिए हम लोग छोड़ देंगे, उस तरह से कंटिन्यू आपको बॉईल करते रहिएगा और उसको अच्छे से आपको वॉश नहीं करिएगा, तो उसके ऊपर एक देखिएगा कंटिन्यू आपका एक येलो कलर का, येलोइश कलर का लेयर जम जाता है। ये एक्चुअली क्या होता है, अभी हम लोग आपको टेम्पोररी हार्डनेस देख रहे थे, तो टेम्पोररी हार्डनेस में क्या बन रहा था, कैल्शियम कार्बोनेट बन रहा था या मैग्नीशियम कार्बोनेट हो रहा था। ये इनसॉल्युबल होता है ना, ये इनसॉल्युबल होता है और आपका यूटेंसाइल के ऊपर एक लेयर बन जाता है। तो एक लेयर, 2 लेयर, 10 लेयर, इस तरह से कुछ दिन तक छोड़ दीजिएगा तो वो लेयर हो जाएगा, जो आपका जब फिर आप जब उसको उसी यूटेंसाइल को यूज़ करिएगा बॉइलिंग के लिए किस वाटर को, तो क्या होगा, हीट को ट्रांसफ़र होने में, क्योंकि वो लेयर को भी तो क्रॉस करना है, क्या होता है, वो आपका यूटेंसाइल के ऊपर में इस तरह का लेयर को फॉर्म कर लेता है। इस तरह का एक लेयर बन गया पूरा ऊपर में, इस तरह का लेयर। अब आप हीट दीजिएगा तो जो 10 मिनट में बॉईल होना था, अब क्या लगेगा, 15 मिनट लगेगा। ये तो यूटेंसाइल में तो फिर भी हम लोग अपने घर वाले को अच्छे से वॉश कर देते, लेकिन जो बॉयलर होता है या जो पाइप होता है जहाँ से हॉट वाटर जा रहा है, देखिए बॉयलर तो बहुत साइज में बड़ा होता है और आपका वो हॉट वाटर पाइप जो है वो भी साइज में बहुत बड़ा होता है। तो वहाँ पे क्या होता है, वो तो वॉश करना भी पॉसिबल नहीं होता है, कंटिन्यू डेली हम उसको खोल के वॉश करें। तो बॉयलर में क्या होता है, वो लेयर आहिस्ता आहिस्ता आपको वो ड्यू टू हीट लेके बॉइलिंग होगा, जैसे ही वाटर हीट से वो आपका हार्ड टेम्पोररी हार्ड वाटर के सॉफ्ट वाटर में कन्वर्ट हो गया एंड कैल्शियम कार्बोनेट या मैग्नीशियम कार्बोनेट बन जाता है, जो इनसॉल्युबल होता है, वो नीचे आके बॉयलर का या पाइप का नीचे में एक लेयर बन गया। इस तरह से कंटिन्यू रहता है ना, तो ये लेयर का थिकनेस मोटा हो जाता है। अब जब बॉयलर से फिर बॉईल करना है, तो आपको जहाँ पे आपको 10 मिनट में बॉईल हो रहा था, वो अब क्या करेगा, थोड़ा और समय लेगा। हॉट वाटर में भी उसी तरह से, इसी वजह से देखिएगा जब कभी भी बॉयलर या ये साफ़ होता है ना, तो येलो कलर का एक लेयर आपको मिलता है। तो आई होप सो ये पूरा कंसेप्ट क्लियर हो गया। इफ़ यू स्टिल हैव एनी डाउट्स, राइट ऑन कमेंट सेक्शन, आई विल ट्राई टू आंसर यू। थैंक यू।